गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पर्यावरण शिक्षा विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बीएड विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और वायुमंडल के बारे में हर व्यक्ति को अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है, हर विद्यार्थी या हर व्यक्ति उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्टेड है। तो हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, हमारे पर्यावरण में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इसके बारे में प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको वायुमंडल से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर को स्थल भाग और जल भाग के चारों ओर से वायु के खोल से ढक लेने वाले आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पर वायु आएगा, इसके बाद एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं क्रचफील्ड, इनके अनुसार इन्होंने कहा था वायुमंडल गैसों का गहरा आवरण है जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुए है। वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। इसकी वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है। तो क्या इन्होंने कहा कि जो वायुमंडल है वो गैसों का आवरण है जो पृथ्वी को कंप्लीटली या पूर्णतः घेरे हुए है। वायुमंडल गैस की पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है या अटैच है। इसकी जो वायु है वो रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की बात करें तो वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78% होती है। ऑक्सीजन, जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं, जो कि 21% होती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो कि 0.03% होती है। और इसके अलावा भी कुछ इनर्ट गैसें या अक्रिय गैसें भी वायुमंडल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, ओजोन नाम से जानी जाती हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 40,000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक का वह भाग है जिसमें बहुत सारी गैसें तथा अन्य पदार्थ अलग अलग ऊंचाई तक रहते हैं। वे स्वयं अलग अलग गोलीय कक्षों में बढ़ जाते हैं, जिनके नाम हैं। वायुमंडल को हम 5 भागों में बांट सकते हैं या 5 कक्ष में बांट सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर या अधोमंडल या क्षोभ मंडल। दूसरा है समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल के नाम से जानते हैं। इसके मध्य मंडल या मीजोमंडल। इसके बाद आयन मंडल या आयनोमंडल। इसके बाद बाह्य मंडल या एक्सोस्फेयर। तो ये थे हमारे वायुमंडल के विभिन्न कक्ष या भाग। अब हम सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल के बारे में बात करेंगे। ट्रोपोस्फेयर को या अधोमंडल को हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। वायुमंडल के लगभग 80% जलवाष्प तथा और चीज़ें इस भाग में रहती हैं। मौसम आदि का बनना एवं अन्य क्रियाएं जैसे आंधी, तूफान, बादल, गर्जन तथा बिजली का चमकना या गिरना इसी मंडल में होता है। अतः मौसम वैज्ञानिक इस मंडल की भविष्यवाणी करते रहते हैं। इस भाग में ऊंचाई के साथ साथ प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम होता जाता है। यानी कि इस मंडल में हम 1 किलोमीटर दूरी पर चलेंगे तो 6.5 यानी 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी मंडल में मौसम वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं तथा आंधी, तूफान, बादल, गर्जन जो भी है, बिजली चमकना, कड़कना, वो सब क्षोभ मंडल में होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मंडल की बात करें तो ये समताप मंडल है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह से प्रारंभ होकर पृथ्वी से 48 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल की सीमाएं हैं। इस मंडल की ऊंचाई सतह पर ओजोन की परत है
इस मंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन की परत है जो पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहलाती है। यह परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतुओं को बचाती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, त्वचा कैंसर का मुख्य कारण होती हैं तथा लोगों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों को पैदा करती हैं। इस भाग में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है। इस भाग में मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है, अतः गर्जन, आंधी, तूफान आदि से यह मुक्त रहता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाएगी जो कि इससे हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, और इसमें कोई भी मौसमी संबंधी घटना नहीं होती है। इन चीज़ों से ये मुक्त रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आयन मंडल, जिसको हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आयनोस्फीयर की बात करें तो आयनोस्फीयर समताप मंडल के बाद हम यहाँ पे एक स्लाइड मिस हो गई है, तो हम मध्य मंडल के बारे में जान लेते हैं। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल आएगा, उसके बाद आएगा आयन मंडल। मध्य मंडल की बात करें तो यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है तथा समताप मंडल से ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 109 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसके बाद हम आयन मंडल की बात करते हैं। आयन मंडल जो है, जिसको हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, यह मध्य मंडल से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल कहलाता है। यह कॉस्मिक रेडिएशन से जीव मंडल की रक्षा करता है, रेडियो तरंगों के अवशोषण और परावर्तन को प्रभावित करता है। रेडियो एक्टिव रेस को ये एब्जॉर्ब करेगा और परावर्तन को प्रभावित करेगा, इसलिए ये इसकी विशेषता है। और यह मध्य मंडल से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मंडल की बात करें तो यह है बाह्य मंडल है, जिसको हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक्सोस्फीयर की बात करें तो यह मंडल ऊंचाई 400 किलोमीटर से प्रारंभ होती है। इस मंडल की ऊंचाई जो है वो 400 किलोमीटर से प्रारंभ होती है और 10,000 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है, यानी कि जो लाइट गैसेस हैं वो इसमें पाई जाती हैं, एवं यह वायुमंडल की अंतिम परत मानी जाती है, यानी कि लास्ट है। और इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर जो 16 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर है, जिसको हम अधोमंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद समताप मंडल है, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर 48 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है और इसमें क्या होता है, इसमें पाई जाती है पराबैंगनी किरणें, इसमें पाई जाती है ओजोन परत, जिसको हम पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस या फिर पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को आने से रोकती है। माना गया था कि इसमें पहले ओजोन परत में होल हो गया था, जो कि जो हमारे पोल्स हैं, ध्रुव हैं, उन पे हुआ था, लेकिन फिलहाल यह जो छेद था वो सही हो गया है, भर गया है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो क्या करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आकर त्वचा कैंसर करती हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ करती है, और इसके अलावा हमारी आइज़ पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हमारी आइज़ पर मोतियाबिंद जैसी खतरनाक बीमारी फैलाती हैं। तथा एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो ओजोन होती है वो म्यूटेशन का भी बहुत बड़ा कारण है, या फिर उत्परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण है। तथा जो समताप मंडल है इसमें कोई किसी भी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है, यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और यह समताप मंडल से ऊपर पाया जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में शो हो रहा है। समताप मंडल से ऊपरी भाग है यह, और यह तापमान ऊंचाई के साथ साथ इसका तापमान गिरता जाता है। जब हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ये 109 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आयन मंडल की। आयन मंडल की बात करें तो यह 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है।
इसको हम आयनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यह कॉस्मिक रेडिएशन या भी रेडियो एक्टिव तरंगों से जीव मंडल की रक्षा करता है या रेडियो तरंगों के अवशोषण के परावर्तन को प्रभावित करता है या हम लोगों को इसके रेडिएशन से बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है वायुमंडल या एक्सोस्फीयर। इस मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर से प्रारंभ होती है और 10,000 किलोमीटर तक होती है और यह इस मंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता रहती है एवं यह वायुमंडल की अंतिम परत माना जाता है तथा इस डायग्राम में जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें पांचों प्रकार के मंडल पूरी तरीके से कम्प्लीटली दिखाए गए हैं। तो इस वीडियो में हमने वायुमंडल देखा, वायुमंडल के विभिन्न प्रकार देखे और नेक्स्ट वीडियो में हम जैवमंडल के बारे में जानेंगे। जैवमंडल, जलमंडल, आने वाले टाइम में आपको पर्यावरण से रिलेटेड अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थी को अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। हम जैसा कि देख रहे हैं आजकल लोग एजुकेटेड तो हैं लेकिन वो अपने एटमॉस्फेयर या अपने एनवायरनमेंट के प्रति सजग नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे स्वच्छ रखना है, कैसे स्वच्छ बनाना है। तो इसके लिए हमें एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक क्लास के बच्चों को अनिवार्य रूप से पर्यावरण सब्जेक्ट दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति अवेयर रहें। इसमें बच्चों को एनवायरनमेंट में क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।